हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू मेरी यूट्यूब चैनल एंड हरे कृष्णा टू एवरीवन एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखो, मुझे पता है आप लोगों में से बहुत लोगों को बेंगलोर शिफ्ट होना है, लेकिन पता नहीं है कि एग्जैक्टली वहाँ पे कितने एक्सपेंसेस होते हैं, रेंट क्या है, फ्लैट पीजी के रेंट्स, एक्सपोजर कैसा है सिटी का, ट्रैफिक तो आप सबको पता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है या नहीं, फूड प्रॉब्लम है या नहीं, वो सारी चीज़ें इस पूरे वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। सो फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड बने रहना मेरे साथ में, जिससे आपको पता चले अगर आपको बेंगलोर शिफ्ट होना है तो आप आपका एक अपना प्रॉपर डिसीजन ले पाओ कि वो सही है या नहीं। क्योंकि मैं खुद 3 साल से वहाँ पे रह रहा था, शायद मैं फिर से वापस जाने वाला हूँ, पर वो आपको मैं नेक्स्ट में भी कुछ दिन में आपको बता दूंगा। तो वॉच टिल द एंड एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कमेंट डाउन अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, सो मैं वहीं पर आपका सॉल्व कर दूंगा। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कितना रेंट लगता है, कितने एक्सपेंसेस होते हैं बेंगलोर सिटी में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल रेंट मैं 2 तरीके से पूछूंगा, एक तो आर्टिकलशिप और एक जॉब। पर रेंट देखो, दोनों को अफोर्ड उतना ही करना है। तो पहली चीज़ मैं पीजी का और एक फ्लैट दोनों के कंपैरिजन, डिपॉजिट सब कुछ बता देता हूँ, कैसा क्या होता है, फैसिलिटीज़ क्या होती हैं रेंट और पीजी में। ठीक है, पहली चीज़ है पीजी। पीजी में आपको मिनिमम 10,000, इससे कम भी मिल जाते हैं, लेकिन मैं कभी रिकमेंड नहीं करता इससे कम, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब जितना सस्ता जाओगे उतना खराब होगा। बट 10,000 इज अ मिनिमम अमाउंट विच कैन हैव यू अ डिसेंट, अच्छा पीजी डिसेंट मिल जाएगा सारी फैसिलिटीज़ के साथ। डबल शेयरिंग का प्राइस है, तब ट्रिपल शेयरिंग का 2,000 1,000 ऊपर कर लो, सिंगल शेयरिंग का मतलब सिंगल वाले का थोड़ा 3-4 हज़ार ऊपर कर लो, सब कुछ है। एसी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वेदर बहुत अच्छा है। और रही बात खाने की, तो खाना ऐसा होता है पीजी में जनरली हर हफ्ते का खाना होता है, 3 दिन नॉर्थ इंडियन, 2 दिन साउथ इंडियन, तीनों टाइम का खाना होता है। जनरली किसी किसी पीजी में लंच नहीं देते, क्योंकि लंच ऐसा होता है कि जनरली सारी कंपनीज में करते हैं, ऑफिस टाइमिंग होता है तो कंपनी में करके रखते हैं। एक दिन उनका कोई सा ऑफ रहता है एक टाइम का, फॉर एग्जाम्पल संडे के शाम को नहीं दे रहे हैं, संडे को एक दिन नॉनवेज देते हैं, वेज भी होता है पर नॉनवेज जनरली हर पीजी में देते हैं। तो ये एक फूड का है। तो फूड का मुझे ऐसा पर्सनल मुझे कभी लगा नहीं है कि प्रॉब्लम होना चाहिए या किसी को होता है। दूसरी बात आती है फ्लैट। अब फ्लैट में कितना लगता है? फ्लैट इज यू कैन से अराउंड 15,000, 20,000, 25,000, ये मिनिमम मैं एक रेंज बताता हूँ। 1 BHK यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 18 to 20,000 के अराउंड में 1 BHK मिल जाएगा। कभी कभी 15,000 के भी मिल जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डिपॉजिट, जो कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि वो लोग मतलब ऐसे बोल देते हैं भाई कि 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने का डिपॉजिट देना होता है। तो किसी किसी चीज़ों में तो 2-2, 3-3 लाख तक के डिपॉजिट होते हैं। मेरे खुद के जो मैं फ्लैट जब मैं जॉब करता था तो मेरा खुद का 2-2.5 लाख का डिपॉजिट था, जिसमें कि मैं रेंट देता था 20,000, मेरे 45,000 का रेंट था, जिसमें कि 5,000 मेंटेनेंस, 40,000 का रेंट। जब मैं हमेशा से पीजी में रहा हूँ तो पीजी में मैंने 10,000 रुपये का पीजी में रहता था स्टार्टिंग, उसके बाद 12,000 में शिफ्ट हुआ था एंड देन उसके बाद मैं फ्लैट में शिफ्ट हुआ था जब मैं जॉब में आ गया था। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने भी की हैं। मेरे हिसाब से द ओनली प्रॉब्लम यू विल फेस इन द सेकेंड थिंग जो कि मैं बात करने वाला हूँ लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज वहाँ की प्रॉब्लम इतनी नहीं है क्योंकि बहुत सारा नॉर्थ इंडियन क्राउड भी है। तो मैं यहाँ देखो, पहली चीज़ तो मैं नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन का वो नहीं कर रहा हूँ कि मेरे को वैसे कमेंट डाउन मत करने लगना, पर साउथ मतलब बेंगलोर में स्पेसिफिकली आपको बहुत अच्छा नॉर्थ इंडियन क्राउड मिल जाएगा। काफ़ी नॉर्थ इंडियन है वहाँ पे, इवन CS के अपनी फील्ड के तो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और रही बात लैंग्वेज की, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो सिर्फ ऑटो वालों के साथ। और उसके अलावा मेरे को कभी किसी अननोन से या किसी स्ट्रेंजर से बात करने में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है जो कि बोलें कि अरे भाई मतलब कन्नड़ा नहीं आती है ऑब्वियसली। तो वो एक थोड़ा डिसएडवांटेज है। उसके अलावा आपको ऐसा फील नहीं होगा कि अरे आपको कन्नड़ा आनी चाहिए, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सीख जाओ, क्योंकि मैं भी वहाँ पे जब था तो मैं थोड़ा बोलने लगा था। थोड़ा सीखना पड़ता है देखो कहीं भी जाओ तो दैट इज़ वन थिंग। नाउ कमिंग टू द पार्ट, एक तो होता है लाइफस्टाइल कैसी है, जो कि थर्ड पॉइंट है, हाउ इज़ द लाइफस्टाइल इन बेंगलोर होल इन अ प्रॉपर। ठीक है, देखो पहली चीज़ बेंगलोर का वर्स्ट पार्ट एक चीज़ है, ट्रैफिक बहुत है, काफ़ी ट्रैफिक है बेंगलोर में। मतलब आप जो मेन ऑफिसेज जो एरिया है वहाँ पे तो मतलब 1.5 2 घंटे का ट्रैफिक लगा ही होता है। दूसरा डिसएडवांटेज है एयरपोर्ट। अगर आप नॉर्थ इंडियन से आ रहे हो तो ऑब्वियसली जनरली आप फ्लाइट से ही ट्रैवल करोगे, जो कि मैं करता था, तो एयरपोर्ट काफ़ी दूर है, पर आपको इसकी फैसिलिटी मिल जाती है बस। मतलब ये तो जब आओगे तो पता चल जाएगा, पर टेक्निकली ओवरऑल काफ़ी अच्छी लाइफस्टाइल मिल जाती है अगर आपका पैकेज डिसेंट है। और आई वुड से देखो, खर्चा करने के लिए आपके पास बहुत है, मतलब आप कुछ भी खर्च कर सकते हो, लेकिन बेयर मिनिमम एक पर्सन को सर्वाइव करने के लिए बेंगलोर में अगर आप
लेके चलो तो 15 to 20,000 जो आप अगर आर्टिकल शिप में थोड़ा बहुत मैनेज करके 15,000 में मैनेज कर लोगे। लेकिन अगर जॉब कर रहे हो और आपके पास अच्छी खासी सैलरी आ रही है तो आप मेड हायर कर लोगे या तो फ्लैट दोगे तो 30,000 के अराउंड, 25 to 30,000 के अराउंड आपका रेंट प्लस खाना सब कुछ आराम से हो जाएगा। अब इसकी ऊपर चीज़ें होती हैं वो आपके खुद के खर्चे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप जानते हो बेंगलोर में नाइट कल्चर बहुत फेमस है। रात कर पब्स खुले रहेंगे 1-1:30 बजे तक। दिल्ली जैसा नहीं है पूरी रात भर, पर 1 बजे तक वहाँ के पब्स क्लब्स खुले होते हैं। रेस्टोरेंट जा रहे हो उसके ऊपर के खर्चे तुम्हारे हैं, तो वो एक खर्चा अलग से बैठ जाएगा, ठीक है। इफ़ यू आर ड्रिंकिंग और थोड़ा बहुत ये सब में हो तो उसके खर्चे होते हैं। ये सारी चीज़ें लेके चलना, क्योंकि ऑब्वियसली आप बेंगलोर में आ रहे हो तो थोड़ा बहुत तो घूमे हुए ऑब्वियसली, तो वो सब में भी पैसे जाते हैं आपके। वीकली जाने को होगा तो 10,000 भी चला जाएगा, 5,000 भी चला जाएगा। नहीं जाओगे बाहर, घर के बाहर पैर कदम नहीं लगोगे तो भी घर में बैठ के 1,000 रुपये चले जाएंगे। जेप्टो करोगे, ब्लिंकिट करोगे। मैं बस एक ओवरऑल लाइफस्टाइल बता रहा हूँ वहाँ की कैसी है। तो थोड़ी आपको बहुत, मेरे हिसाब से वेदर काफ़ी अच्छा है, तो उसमें विद द फूड थिंग और लैंग्वेज वो सब डाउन कर देता है, ट्रैफिक डाउन कर देता है, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा है। वेदर सच में बहुत अच्छा है। उसके अलावा जो थोड़ी बहुत डिसएडवांटेज चीज़ें थी वो मैंने बता दी। ये एक मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है। मैं वहाँ पे रहा भी हूँ, तो ये मत लेके बैठ जाना कि यार ये आप बेंगलोर को ख़राब क्यों बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। देखो, एक पर्सनल ओपिनियन होता है और लोगों को भी समझ में आना चाहिए जब अगर वो शिफ्ट करें। सो मैं ये बोलूँगा कि बेंगलोर एज एन ओवरऑल सिटी बहुत अच्छी सिटी है। नाउ कमिंग इनटू द फोर्थ पॉइंट, जो कि मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सपोजर और अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं बेंगलोर में। देखो, मेरे हिसाब से मेरी खुद की एक पर्सनल करियर ग्रोथ में मुझे बेंगलोर ने मतलब काफ़ी अच्छा करियर एडवांटेज दिया है, अपॉर्चुनिटीज़ दी है इन टर्म्स ऑफ जो दूसरी सिटीज़ में है, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू करियर और सैलरी ग्रोथ, बेंगलोर में काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तभी तो वहाँ पे चीज़ें महंगी हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग इतना अर्न कर रहे हैं, ठीक है। वेदर इट्स एन ऑटो, रैपिडो, अभी तो रैपिडो बैन हो गया था, अभी शायद फिर से बैन हटने वाला है, आई एम नॉट श्योर। बट ये सारी चीज़ें हैं इसलिए क्योंकि वहाँ पे लोग कमा रहे हैं, ठीक है, लोग पे कर रहे हैं हर चीज़ों के लिए। सो ये एक थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ओवर अपॉर्चुनिटी की बात करूँ, देखो CS के लिए एज एन आर फील्ड बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। फर्म्स, स्टार्टअप कल्चर है, टेक कंपनीज़ हैं। अब टेक के अलावा फाइनेंस भी बहुत ज़्यादा हो गया, फिनटेक, लॉज, आप इसमें बहुत काम करोगे। इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा स्टार्टअप है तो पूरा पैसा बेंगलोर में ही आ रहा है, ठीक है। उन सारी फंड रेजिंग के काम सब आपको ही करने हैं एज अ CS। तो अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से बेंगलोर मुझे कहीं भी डाउन तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, करियर एक्सपोजर बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके मामले में मैं कभी भी सेकंड थॉट नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे बेंगलोर ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू बेंगलोर, बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं अपनी आर्टिकलशिप के लिए आया था एंड आई यूज टू गेट 10,000, ठीक है। एंड आज की डेट में मेरा 11 के ऊपर का पैकेज है, ठीक है। इन जस्ट अ टर्म ऑफ 3 years, 3 साल के ऊपर मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। सो इट्स टोटली बिकॉज ऑब्वियसली खुद की हार्डवर्क और चीज़ें होती हैं, लेकिन आपका भी एक जो सिटी, एक जो कंट्री, वो जो ग्रोथ देती है उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। सो आई नेवर ट्रीटेड बेंगलोर एज एन लाइक ए सिटी, पर उसने मुझे बहुत अपना माना है। मेरे लिए बहुत करीब है एक्चुअली बेंगलोर। फर्स्ट इंदौर था, जो कि मैं वहाँ से हमेशा से अपनी पढ़ाई किया था 12th के बाद। सेकंड बेंगलोर है। बेंगलोर हमेशा से मेरी अच्छी सिटी रहेगी। वापस भी जाऊँगा, शायद जा रहा हूँ, तो आपको पता चल जाएगा। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें मुझे बतानी थी इस वीडियो में, मोस्टली मैंने कवर कर दिया है। तो लास्ट में कुछ एंड में एक टिप दे रहा हूँ। बेंगलोर में सर्वाइव करना है तो बहुत अच्छे से सर्वाइव करोगे। दूसरी चीज़, थोड़े एक्सपेंसेस यहाँ पे ज़्यादा हो सकते हैं कंपेयर टू अदर सिटीज़, क्योंकि यहाँ पे ऑटो, मेट्रो, अभी मेट्रो के भी प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो यहाँ पे थोड़े ज़्यादा हैं। तो ठीक है, मतलब वो एक ध्यान में रखना कि अगर कहीं आप 1,000 किसी सिटी में पे करो तो यहाँ पे शायद आपका 500 रुपये ज़्यादा लग जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। ट्रैफिक ज़्यादा है, ऑब्वियसली हम ही हैं जो ट्रैफिक बना रहे हैं, बट बस एक बताने के लिए कि ट्रैफिक ज़्यादा है यहाँ पे, और ये सब चीज़ें हैं। और आपको मैं बोलूँ, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बेंगलोर का काफ़ी अच्छा रहा है। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ कमिंग टू बेंगलोर, यू आर मोस्ट वेलकम। मतलब बहुत अच्छी सिटी है। और बस यही मैं बोलना चाहूँगा। एनी केस आपको कुछ और डाउट है इसके अलावा बेंगलोर सिटी से रिलेटेड, सो यू कैन कमेंट डाउन, मैं आपके आंसर उसी में कर दूंगा, जिससे कि किसी और को भी डाउट हो तो समझ में आ जाए। और अब ये और सिटीज़ के बारे में भी लाऊंगा मैं। अभी जैसे चेन्नई में हूँ करेंटली, तो चेन्नई का भी अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा। फिर उसके बाद मुंबई, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली,
कोलकाता, अहमदाबाद, सारी सिटी के सारे के लोगों के साथ बात करूंगा और आपको बताऊंगा एग्जैक्टली क्या क्या हर सिटी में होता है और अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ कमेंट डाउन और शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट more insights about CS, jobs, lifestyle and career. Thank you so much. Bye bye. Hare Krishna.